हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है ये स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी हम लोग किसे बोलेंगे इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए। द मेमोरी यूनिट्स दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी उसे बोलेंगे जो क्या होता है ना, डायरेक्ट हमारे सीपीयू के साथ क्या होता है कनेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मुख्य मेमोरी जो होता है इसे ही बोला जाता है। इंटरनल का मतलब जो क्या कहता है मेन बोर्ड से ये क्या रहता है लगा रहता है, ये बाहरी में नहीं रहता, ये अंदर में रहता है। इसके बाद वोलेटाइल मेमोरी जो बोला जाता है, दोस्तों ये बहुत ही मुख्य बात है, समझ लीजिए। स्टोर डेटा कैन बी लॉस्ट इफ पावर गुन ऑफ। जैसे वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी कंप्यूटर में काम वगैरह कर रहे हैं तो अचानक से अगर मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया है या हम किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पेज को किए हुए हैं या कोई वर्क ही कर रहे हैं जिसे हम सेव वगैरह नहीं किए रहते हैं, और जैसे ही पावर ऑफ हुआ, मेरा कंप्यूटर किसी कारण से बंद हो गया, तो वो क्या करता है ना, वो कोड डाटा को हम क्या करते हैं लॉस कर देते हैं। यानी कि उसे हमको फिर से हमें उस क्या करना है, शुरू से कंप्यूटर ऑन करने के बाद फिर से हमें उस चीज़ को क्या करना होता है, बनाना होता है। तो इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम किसी भी डाटा को सेव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी का भी अपना दो पार्ट होता है। जैसे एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रैम का मतलब आप लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रीड या राइट मेमोरी। देखिए दोस्तों, रैम का जो मतलब होता है कि इसे हम लोग रीड या राइट मेमोरी बोला जाता है। यानी कि रैम की सहायता से हम किसी चीज़ को लिख भी सकते हैं और इसे क्या करते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जो ये देख रहा है, जैसे यहाँ पे एज लिखा हुआ है या किसी तरह का कोई भी हम इसमें बदलाव वगैरह कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये रैम का काम होता है। हमारा कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम कर रहे होता है वो किस पर चल रहा होता है, रैम पर। जैसे हम किसी पेज को ओपन किए, वो किसका काम है, ओपन करना, रैम का काम होता है। यानी कि जो भी हम लोग कंप्यूटर ऑन में रहते हुए जो भी वर्क करते हैं, जब तक उसको हम सेव नहीं किए तब तक वो क्या कहता है, रैम पे ही क्या होता है, वो डिपेंड होता है। इसीलिए इसे रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद रैम का भी अपना दो पार्ट होता है, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम होता है। इसके बाद कंप्यूटर में जो भी चीज़ चल रहा है वो उसका मेमोरी का किसका काम है, तो वो रैम मेमोरी का वर्क होता है करना, जब तक हम उसे कहीं सेव ना कर ले। जैसे यही पेज है, हम इस पेज को क्या करेंगे कि यहाँ पर सेव नहीं करेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, रैम इसे सेव नहीं कर पाएगा। जब तक हम इसे सेव नहीं करेंगे तब तक ये टेम्पोररी ही रहता है। तो कंप्यूटर जो भी मेरा ऑन होता है या मोबाइल जो भी ऑन होता है, जो भी प्रोसेस चलता रहता है कंप्यूटर में, जो भी चीज़ आप गेम वगैरह कुछ भी खेलते हैं, तो वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, रैम के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसे टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि जब तक इसमें सेव नहीं करते हैं तब तक ये क्या करता है, उस चीज़ को दिखाता रहता है, चलाते रहते हैं। इसीलिए इसे टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद इसका जो दो दो टाइप होता है, वो एक होता है डी रैम होता है, एक एस रैम होता है। इसका मतलब आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद होता है दूसरा जो पार्ट इसका है, रोम का होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब इस तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज होता है। दोस्तों सबसे पहले हम रोम के बारे में हम थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। रोम क्या होता है? ये जो फिक्सेबल मेमोरी होता है एक तरह का। जैसे हमारा जो कंप्यूटर या हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, तो उस टाइम जो इसका जो कंपनी होता है जहाँ से ये बन के आता है, उस टाइम इसमें एक प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है ना, जिसे हम किसी भी हालत में कभी भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो क्या होता है ना, विंडो होता है, इसमें जो पूरा सेटिंग ही होता है कंप्यूटर का, या यूँ कहा तो पूरा मोबाइल का। जैसे आप लोग जैसे जाते हो ये ऑन करते हैं, तो ऑन करने के जो भी चीज़ सिस्टम में आता है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो सारा कुछ क्या कहता है, रोम में ही सेट रहता है पहले से। इसे प्रोग्रामेबल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल का टोटल इंटरफेस क्या होता है, वो रोम के ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज। इसीलिए रोम को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम दोबारा किसी भी तरह का कोई भी सुधार वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है इट डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। जैसे दोस्तों हम एक चीज़ और देख लीजिए ध्यान से। जैसे हम अपने मोबाइल को ऑफ कर दिए या ऑन करेंगे, तो यह चाहे कोई भी हम वर्क करें या काम या करें ना करें, तो जो ऑन से ऑन और ऑफ होने की जो प्रक्रिया है या जो भी उसके प्रोग्राम फिट है वो ऑन होगा ही।
है ना। जैसे हम कोई काम करेंगे तब ना वो रैम पर डिपेंड करेगा, या किसी चीज़ को सेव करेंगे तब वो क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम खुद जो इंस्टॉल होता है वहाँ से, जो भी प्रोग्राम उसके अंदर फिट रहता है वो क्या कहता है, वो लॉस वगैरह नहीं होता है। यानी कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, हमेशा के लिए फिक्स होता है। उसे कितना भी ऑफ कीजिए ऑन कीजिए, उसके प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे एक नोट में भी यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, वंस रोम चिप्स इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लिखा हुआ है कि रोम का चिप जिस टाइम प्रोग्राम किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ से ये बनता है ना, क्या क्या प्रोग्राम किया जाता है इसके चिप में, कहाँ पे जहाँ पे ये बनता है, इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड या रीराइट, यानी कि इसके बाद इसे दोबारा क्या कहता है, रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, या रीराइट इसे दोबारा नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बार ही बनता है। जो रोम चिप जो बनता है सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह में डाला जाता है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस वगैरह होता है, जो कंप्यूटर टाइप का जो भी डिवाइस है, सिर्फ उसमें एक बार ही रोम क्या किया जाता है, डाला जाता है, उसका जो उसमें जो चिप होता है वगैरह। सो इट हैज ओनली रीड कैपेसिटी नॉट राइट, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे हम किसी तरह का क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी उसमें राइट वगैरह यानी चेंजेस वगैरह या लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे तो देख लेंगे रोम का भी अपना क्या होता है दोस्तों, प्रकार होता है। तो रोम पी 3 प्रकार का होता है, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है और ई पी रोम होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। जो यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया था, ये सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको कल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डाल दिया जाएगा। दोस्तों ये क्लास है, जब तक ये पूरा कंप्यूटर का थ्योरी खत्म नहीं होता तब तक हम प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 10 दिन के अंदर में क्या करेंगे, इसका थ्योरी का टोटल क्लास हम लगभग खत्म करने जा रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर में। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जितना जितना वीडियो को शेयर कीजिए उतना ही वीडियो हम क्या करेंगे, बेहतर तरीका से आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।